महिला शब्द किससे बनता है? यदि हम संस्कृत व्याकरण में धातुएं होती हैं तो उस धातु से, किस धातु से बनता है? कहते हैं महत पूजने धातु से महिला शब्द बनता है। और जिसका अर्थ क्या हुआ? जो सम्माननीय है, जो आदरणीय है, जो पूजनीय है, वह कौन है? वह माता है। देखिए, जिस प्रकार से परमपिता परमात्मा पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं, निर्माण करते हैं, और अपने बाद यदि उस परमपिता परमात्मा ने किसी को स्थान दिया है तो किसको दिया है? माता को दिया है, नारी को दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि एक माता क्या करती है? सृजन करती है, निर्माण करती है। निर्माण करने से उसका स्थान महान है। आप देखिए क्या कहा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है, नारियों का सत्कार होता है, वहाँ पर क्या? देवता निवास करते हैं। और यह भी समय था, और ये सब सम्मान, ये अधिकार किसने दिलाया? उस महर्षि देव दयानंद ने दिलाया। हमें तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, वेदों को सुनने का अधिकार नहीं था, और आज नारियां क्या कर रही हैं? यज्ञ की ब्रह्मा हैं, संचालन कर रही हैं, और इस राष्ट्र का जो नेतृत्व कर रही हैं वह भी एक महिला है। हमारी राष्ट्रपति कौन है? महिला है। और इस सब का श्रेय किसको जाता है? उस महर्षि देव दयानंद को जाता है, जिसने पढ़ने का अधिकार दिलाया। नहीं तो लोगों ने कह दिया था कि स्त्री शूद्रो नाधियाताम, स्त्री और शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। महर्षि देव दयानंद ने वेदों के प्रमाण हमारे समक्ष रखे। स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ। और क्या कहा? यथेमाम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य। ये जो वेद का उपदेश है, वेद का ज्ञान है, जैसे सूर्य का प्रकाश इस संसार में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के लिए है, वैसे ही वेद का ज्ञान सबके लिए है, वह चाहे स्त्री हो या शूद्र हो। आप देखिए, यज्ञोपवीत, हम क्या कहते हैं कि बेटियों को यज्ञोपवीत नहीं पहनना, पर ऐसा नहीं है। जिस समय ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी कहाँ पर जाता है? गुरुकुल में प्रवेश करता है, तो दोनों को समान रूप से उसी प्रकार से क्या है? यज्ञोपवीत संस्कार होता है। तो ये सब किसने अधिकार दिलाए? कहते हैं उस महर्षि देव दयानंद ने हमें अधिकार दिलाए। माताओं, जिस समय कहते हैं ये सब गलत शब्दों का प्रयोग किया जाता था, कहते हैं कौन करते थे? कहते हैं उस समय के जो तथाकथित कौन थे? अपना आप को पंडित मानने वाले, पंडित कहने वाले। कहते हैं कि काशी की नगरी, जिसको विद्वत्ता की नगरी कहा जाता था, वहाँ पर लोग जाने से डरा करते थे। और जब वहाँ पर गलत बोला गया तो ऋषि दयानंद ने शास्त्रार्थ के लिए वहाँ पर सबको क्या किया था? ललकारा था। और देखिए, जिस समय शास्त्रार्थ करने के लिए महर्षि देव दयानंद कहाँ पर जाते हैं? काशी में जाते हैं। शास्त्रार्थ होने वाला है, और जो लोग दूसरे लोग हैं, कहते हैं कि अपने अपने लोगों के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पर शास्त्रार्थ करने के लिए आते हैं। और जब ऋषि दयानंद आते हैं तो अकेले आते हैं। जब वहाँ के लोगों ने पूछा कि आपके साथ कौन है, आप अकेले आए हैं? कहते हैं कि मेरे साथ मेरा ईश्वर है। और आप देखिए, वहाँ पर शास्त्रार्थ करते हैं, और उस समय लोग ऋषि दयानंद की विद्वत्ता को देख करके, ऋषि दयानंद के जो तर्क थे उनको देख करके आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और उस समय फिर क्या कहा था? आप देखिए, उस शास्त्रार्थ को देखने के लिए इतिहास में अंकित है। भवानी लाल भारती जी का नाम आप सभी ने सुना है, विद्वान है सबसे बड़े। क्या है उनका नाम? विद्वानों में सबसे ऊपर आता है। और उनका पीएचडी का जो विषय है वह है नव जागरण के पुरोधा। वे वहाँ पर अंकित करते हैं कि उस शास्त्रार्थ को देखने के लिए कितने लोग, 5-10 हजार की बात नहीं कही, कहते हैं कि 60,000 लोग वहाँ पर उपस्थित हुए थे। उन 60,000 लोगों में से कौन से लोग थे वे? तो कहा कि 50,000 लोग तो भारत के थे, भारतीय थे, और 10,000 लोग कहाँ से थे? कहते हैं विदेश के थे, विदेशी लोग थे। आप देखिए, ऋषि देव दयानंद कभी विदेश की धरती पर नहीं गए, पर महर्षि देव दयानंद का जादू वहाँ पर भी बोल रहा था। कहते हैं जादू वह जो सर चढ़ करके बोले। और देखिए, ऋषि दयानंद की विद्वत्ता को देख करके आश्चर्यचकित होकर के क्या कहा कि हुआ चमत्कृत विश्व अरे,
हुआ चमत्कृत विश्व, अरे ये कौन वीरवर सन्यासी, किसकी भीषण हुंकारों से कांप उठी मथुरा काशी। ये किसका गर्जन तर्जन है, ये कौन उगलती ज्वाला है, किसकी वाणी में से निकली आग दधकती ज्वाला है, किसकी वाणी में से निकली आग दधकती ज्वाला है। जब ऋषि दयानंद बोला करते थे तो कहते हैं ना, जैसे अग्नि के समक्ष जाने से क्या होता है, कहते हैं जब अग्नि प्रचंड अवस्था में ऊपर की ओर उठती है उस समय क्या है कि अग्नि के पास कोई नहीं जाता। तो इतना ओज और तेज किस में था, कहते हैं ऋषि दयानंद में था। आप देखिए ऋषि देव दयानंद का जो जादू था वह कैसे सबके ऊपर कैसे बोल रहा था। आप देखिए ऋषि दयानंद कभी विदेश नहीं गए, और एक बार क्या हुआ, जिस समय ऋषि दयानंद वेद प्रचार करते थे, घूम घूम के यत्र तत्र जाया करते थे, तो उस समय एक बार क्या हुआ कि ऋषि दयानंद बिहार में एक स्टेशन है मुंगेर स्टेशन, कहते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए हैं। तो वहाँ पर क्या है, कहते हैं दो दंपति अर्थात वहाँ पर हैं, और क्या देखते हैं, कहते हैं ऋषि दयानंद को जब वहाँ पर भ्रमण करते हुए देखते हैं, ऋषि दयानंद ट्रेन आने में समय है तो वहाँ पर भ्रमण करने लगते हैं, स्टेशन पर चलने लगते हैं। वह जो अंग्रेजी नवयुवक है वह क्या कहता है, कहते हैं उसकी पत्नी अपने पति से कहती है कि ये बाबा घूम रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा। उस समय ऋषि दयानंद केवल एक कोपीन पहना करते थे, और देखिए वह अंग्रेज युवक स्टेशन मास्टर के पास जाता है और कहता है कि महोदय आप इनको बैठने के लिए कह दीजिए। वह स्टेशन मास्टर कहता है ठीक है। दोबारा फिर पत्नी कहती है, और उसके बाद वह फिर कह कर के आता है और फिर भी ये कह देता है ठीक है। और आप देखिए परिवार में भी जब पत्नी की बात ना सुनी जाए, एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीसरी बार कैसे, कहते हैं आपको समझ में नहीं आ रहा, आप उन मास्टर से क्यों नहीं कहते कि ये बाबा एक तरफ बैठ जाएं, हमें अच्छा नहीं लग रहा। जब पत्नी ने बड़े तेज स्वर से कहा तो वह युवक भी बहुत ही थोड़ा तेजी से जाकर के स्टेशन मास्टर से बोला, कहते हैं कि मैंने आपको कितनी बार कह दिया कि आपको हिम्मत नहीं है कि आप इन बाबा को बैठने के लिए कह दें। वह स्टेशन मास्टर क्या कहता है, कहते हैं इस बाबा को कहने की किसी को हिम्मत नहीं है। कहते हैं कौन है ये, अरे ये तो दयानंद स्वामी हैं। कहते हैं जब दयानंद नाम सुना और सुनकर के अपनी पत्नी को बताया, कहते ओह ये दयानंद स्वामी हैं। कहते प्रसन्नता के साथ उछल पड़े, और जब प्रसन्न हुए तो क्या किया, कहते हैं दोनों पति पत्नी आकर के ऋषि दयानंद के सामने हाथ नहीं जोड़े, क्या किया, कहते अपनी हेड को उतारा। आप जानते हैं कि अंग्रेज कभी अपनी हेड को नहीं उतारता, पर यदि किसी को विशेष सम्मान देना हो तो उसके लिए क्या करता है, अपनी हेड को उतारता है। अपनी हेड को दोनों ने उतारा और साष्टांग प्रणाम किया, और ऋषि दयानंद से कहा कि भारत की धरती पर आने से इससे बड़ा और तोहफा हमें क्या मिल सकता है। तो ये था ऋषि दयानंद का जादू, और कहते हैं कि यह वह दयानंद है जिसका नाम ब्रिटिश सरकार में सुनाई दे रहा है, और ब्रिटिश सरकार क्या है, भयभीत है, कांप रही है, वह यह दयानंद स्वामी है। तो देखिए उस ऋषि देव दयानंद ने कितने कार्य किए और हमें हमारे अधिकार दिलाए। और वेदों में क्या कहा कि नारी को कौन सा स्थान दिया गया, अहम केतु अहम ऊर्धा अहम उग्रा विवाचनी, अर्थात जो स्थान राष्ट्र में ध्वजा का है वही स्थान किसका है, नारी का है। और देखिए ये स्थान इतना ऊंचा स्थान क्यों मिल रहा है, कहते हैं क्योंकि नारी के अंदर वह शक्ति है, यदि वह अपनी शक्ति को पहचान ले तो वह असंभव से असंभव कार्य को भी कर सकती है। अनेक उपमाएं दी गई हैं। नारी को पृथ्वी कहा गया। पृथ्वी क्यों कहा गया, क्योंकि पृथ्वी क्या है, धैर्यशाली है। आप देखिए संसार में इस पृथ्वी पर अनेकों वाहन चलते हैं, लोग चलते हैं, फिर भी यह उफ तक नहीं करती। इसलिए एक नारी परिवार में रहते हुए प्रत्येक कार्य को अपने परिवार के करते हुए समाज का कार्य, राष्ट्र का कार्य कर सकती है। सबकी देखभाल किसको करनी है, नारी को करनी है। और देखिए ये वेदों में कहा गया है, कहा नारी को उषा कहा गया, नारी को आपह कहा गया। ये क्यों कहा गया कि जैसे ही क्या है, सूर्य उदय होता है और अंधकार को समाप्त कर देता है, कहते हैं वैसे ही नारी परिवार में
किसको लेकर के आने वाली है? कहते हैं लालिमा को और अरुणिमा को लेकर के सबके सामने प्रस्तुत होती है। जैसे ही प्रातः काल होता है, नारी कितनी भी थकी हुई हो पर उसको पता है कि मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे सुबह उठना है, मुझे कार्य करने हैं, मुझे अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, मुझे पति देव के लिए भी कार्य करना है। इन सब कार्यों को प्रसन्नता के साथ करती रहती है। और उसको जल किस लिए कहा? कहते हैं जैसे जल थोड़ा सा नीचे डल जाता है तो क्या होता है? कहते हैं जल चारों दिशाओं में फैल जाता है। कहते हैं वैसे ही नारी अपने गुणों से, अपने संस्कारों से किसको सुशोभित करती है? कहते हैं अपने पिता के कुल को भी, उसका भी नाम रोशन करती है, और जिस कुल में वह आती है उसका भी नाम रोशन करती है। आप देखिए विवाह संस्कार में, एक जिस समय विवाह संस्कार होता है और संस्कृत में पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं, वहाँ पर अनेक प्रकार के यज्ञ होते हैं। वहाँ पे लाजा होम की आहुतियाँ दी जाती हैं, अभ्यातन होम होता है, राष्ट्रभृत होम होता है। आप सभी ने देखा होगा कि वहाँ पर खील की आहुति दी जाती है। बच्ची के हाथ में खील दी गई, फिर वह अपने जो वर है उसके हाथ में देती है और फिर उसकी आहुति दी जाती है। आपने विचार किया कि वह खील की आहुति क्यों दी जाती है, किस लिए दी जाती है? आप देखिए खील किसका प्रतीक है, किससे बनती है? धान से बनती है। और धान की पौध कैसे तैयार की जाती है? कहते हैं किसान पहले एक खेत में तैयार करता है और वो वहीं पर फल नहीं देती, फिर उसको वहाँ से उखाड़ा जाता है, उसको दूसरे खेत में लगाया जाता है, वहाँ पर वह पुष्पित होती है, वह फल देती है। बस नारी को क्या कर रहा है? दोनों परिवार के, दोनों कुलों की मर्यादा का पालन करते हुए समाज में, राष्ट्र में अपना स्थान बनाना है। आप देखिए गृहस्थ आश्रम के दो पहलू हैं। दो कहते हैं जिस प्रकार से गाड़ी है, कोई ज़्यादा कोई बराबर, कोई सोचे मैं पुरुष से ज़्यादा हूँ, कहते हैं कोई ज़्यादा कम नहीं है। गृहस्थ रूपी आश्रम को किस प्रकार से चलाया जा सकता है? यदि गाड़ी का एक भी पहिया क्या हो जाए, थोड़ा सा हवा भी कम हो या कुछ हो जाए तो वह ठीक प्रकार से नहीं चल सकती है। इसलिए कहा कि दोनों को कैसे, कि दोनों पुरुष और महिला दोनों परिवार को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। उस परमपिता परमात्मा ने क्योंकि नारी को ऊंचा स्थान दिया है तो उसकी शक्ति भी क्या है? कर्तव्य भी ज़्यादा हैं और उसकी शक्ति भी ज़्यादा हैं। कहते हैं ना कि राष्ट्र के निर्माण की दायित्व, परिवार और समाज के निर्माण का दायित्व किसके कंधों पर है? कहते हैं नारी के कंधों पर है। लोग कहते हैं बड़े बड़े सड़कों से, बड़े बड़े मॉल से क्या होता है? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से किसका विकास होता है? कहते हैं देश का विकास होता है। परंतु महर्षि देव दयानंद कहते हैं यदि राष्ट्र का विकास चाहते हो तो किसका निर्माण करो? संतान का निर्माण करो। और महर्षि देव दयानंद जी भी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? धार्मिकी विदुषी माता विद्यते यस्य स मातृमान। आप देखिए क्या कहा महिला को? पहले की माताएं कैसे होती थी? चाहे शिक्षा पढ़ी हुई हो या ना हो, पर वह कैसी होती थी? धार्मिक होती थी और अपनी संतानों को क्या है? उत्तम संतान बनाया करती थी। वेद में कहा कि संतानें कैसी होनी चाहिए, तो वेद मंत्र आया, मम पुत्रा शत्रुहणो अथो में दुहिता विराट उताहमस्मि संजया पत्युर्मे श्लोक उत्तमः। अर्थात नारी क्या घोषणा कर रही है कि मेरी जो संतान हो वह शत्रुओं का हनन करने वाली हो। अरे माता जीजाबाई ने, भगत सिंह की माँ ने अपने इसी कोख से जन्मा था और संस्कारों के साथ जन्मा था कि मेरी जो संतानें होंगी वह कैसी होंगी? शत्रुओं का हनन करने वाली होंगी। पर हमें ये भी तो पहचानना है कि शत्रु कौन से हैं। तो माता बता रही है, शिक्षा दे रही है कि एक तो अपने अंदर के शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, कह रहे इनको समाप्त करना है, हमें क्रोध नहीं आना है। कहते हैं यदि जीवन में बच्चे तुम क्रोध करोगे तो भी तुम अपने राष्ट्र में अपना स्थान स्थापित नहीं कर सकते। क्यों? गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब व्यक्ति को क्रोध आता है सब कुछ उसका नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कहते हैं प्राण तक भी संकट में आ जाते हैं कि पता नहीं चलता। और जब क्रोध कम हो जाता है तो क्या कहते हैं? अरे मैंने ऐसा कर दिया कि मुझे पता नहीं चला, मैं गुस्से में था। इसलिए हमें विवेक रखना है कि हमारी संतानें जो अंदर के शत्रुओं हैं उनको भी समाप्त करने वाली हों, और जो बाहर के शत्रु कौन से हैं? कहते हैं जो गो हत्यारे हैं, जो हमारी बहन बेटियों के साथ गलत व्यवहार करने वाले हैं। नारी कह रही है कि मेरी संतानें जहाँ पर होंगी वहाँ पर शत्रु नहीं टिक सकता। और दूसरा कहा
कि मेरी बेटी कैसी हो, कहते हैं दुहिता विराट, अर्थात विविध विद्याओं से, विविध सुसंस्कारों से वह कैसी होनी चाहिए, सुशोभित होनी चाहिए, कि वह जहां पर जाए अंधकार समाप्त हो जाए। यदि वह परिवार में सबको प्रेम के सूत्र में नहीं बांध सकती है, सौहार्द के सूत्र में नहीं बांध सकती है, तो उसकी जो विद्या है वह अपूर्ण है। इसलिए बेटी को कैसा होना चाहिए, कहते हैं कि अपने परिवार को कैसे बांध करके रखना है, एकता के सूत्र में बांध करके रखना है। देखिए दो शब्द हैं, एक है जय और एक है संजय। आप कहेंगे कि जय का अर्थ भी क्या है, कहते हैं जीतना, पर देखिए जीता भी दो प्रकार से जाया जा सकता है। एक तो कैसे, कहते हैं व्यक्ति क्या करते हैं, दो व्यक्तियों को लड़ा दीजिए, लड़ा करके तो क्या होता है कि ऐसे भी जीता जा सकता है, परंतु नारी कह रही है मैंने किसी को लड़ा करके नहीं जीता, मैंने दूसरों के हृदय को कैसे जीता है, कहते हैं यज्ञों के अनुष्ठान से, सबकी सेवा से, सबकी सेवा शुश्रूषा से मैंने परिवार में अपना स्थान बनाया है। तो ये सब क्या है, कहते हैं कि जब आपको लगे तो अपनी शक्तियों को याद कर लें कि हम क्या कर सकती हैं। आप देखिए प्राचीन काल की नारियां कैसी थी, कहते हैं कि जिस समय क्या कहा था, मदालसा ने किस प्रकार से अपने संतानों को उत्पन्न किया था, किस भाव के साथ, किस विचार के साथ, कहा था शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम मदालसा एवं उवाच पुत्रम, अर्थात कि तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, इस प्रकार से अपनी संतान को जन्मा था। और देखिए जब चारों पुत्रों को क्या बना दिया, वैरागी बना दिया, तो उस समय क्या किया, कहते हैं राजा कहते हैं कि हे देवी मेरे चारों पुत्र क्या बन गए, वैरागी बन गए, एक ऐसा पुत्र चाहिए जो राजपाट संभाल सके। फिर वह माता उसी तैयारी में लग जाती है, उसी प्रकार का आहार व्यवहार अध्ययन करती है, और जो अगला पुत्र होता है वह कैसा होता है, कहते हैं वह राजा बनता है। आप देखिए अभिमन्यु का उदाहरण आप सुनते हैं कि अभिमन्यु ने चक्र भेदन कहाँ सीख लिया था, माता के गर्भ में सीख लिया था। इसलिए हमें क्या करना है, क्या हमें अपनी शक्तियों को पहचानना है। उस परमपिता परमात्मा ने ना जाने हमें कितनी शक्तियां दी हैं, परंतु क्या है, कहते हैं कि हम उदासीन हो जाते हैं, अपनी शक्तियों को नहीं पहचानते। इसलिए संसार में क्या करना है, कहते हैं अपनी शक्तियों को, अपने स्वाभिमान को जीवित रखना है। आप देखिए अनेकों उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं कि चाहे युद्ध कला हो, उसमें भी नारियां क्या थी, निपुण थी। कई क्या थी, कहते हैं युद्ध कौशल में निपुण थी। जिस समय राजा दशरथ युद्ध के लिए जाते हैं तो कई उनके साथ जाती हैं। आप रामायण को पढ़िए तो चाहे शस्त्र विद्या हो, चाहे शास्त्र विद्या हो, और चाहे वेदों के भाष्य की बात हो, महिलाएं क्या थी, सभी कार्यों में निपुण थी, आज भी निपुण हैं। कहते हैं कि कहीं यदि हम अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं तो अपनी प्राचीन काल की नारियों का इतिहास उठा करके हमें क्या कर लेना चाहिए, कहते हैं हमें अवश्य ही पढ़ना चाहिए। आप देखिए शास्त्रार्थ की बात हो रही थी तो नारियां भी, प्राचीन काल की नारियां भी शास्त्रार्थ करती थी। जिस समय मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच शास्त्रार्थ हुआ तो उनकी मध्यस्थता भारती ने की थी, और जिस समय उनके पति हार गए, मंडन मिश्र हार गए शास्त्रार्थ में, तो भारती कहती हैं कि पहले आपको मुझे शास्त्रार्थ में हराना होगा, तभी मैं अपने पति की पराजय को स्वीकार करूंगी। और देखिए शास्त्रार्थ करती हैं और किसको हरा देती हैं, शंकराचार्य को हरा देती हैं। और शंकराचार्य क्या कहते हैं, शास्त्राणि सर्वाणि षडंग वेदान काव्यादिकान यदत्र सर्वम, कहते हैं कि यह जो बाला है 6 शास्त्रों को, 6 अंगों को, चारों वेदों को जानने वाली है। कहते हैं ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो इस बाला को ना हो। चाहे ज्ञान की बात हो, चाहे विज्ञान की बात हो, नारी सब में अग्रणी रहती थी। आप देखिए आज भी नारियों को अपनी भूमिका निभानी होगी। किस प्रकार से, कि हमारी संतानों की क्या 5 प्रकार के भकार बताए हैं कि हमारी संतानें वेशभूषा, आजकल बहुत बड़ी बात है ना कि हमारे घर से जब बेटियां निकल रही हैं तो वह किस प्रकार के वस्त्र पहन रही हैं, ये दायित्व किसका है, ये कर्तव्य किसका है, ये माता का है। वह बाहर जा रही हैं, वह किस प्रकार का भजन सुन रही हैं, वो भोजन कैसा करती हैं, कहते हैं इन सब बातों का क्या करना है, ध्यान रखना है। उनके वस्त्रों से लेकर के, उनके खाने पीने से लेकर के, उनके मित्र बन करके, कहते हैं कि क्या बनना है, कहते हैं कि पहले गुरु किसे कहा गया,
पहली गुरु माँ को कहा गया, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद, तो उसमें पहली गुरु कौन सी है? माता है। अपनी शक्ति को पहचान करके कार्य करना है। आप देखिए, यदि स्वाभिमान की बात हो, कहते हैं बेटी को कैसा होना चाहिए? कहते हैं जैसे मध्याह्न काल का सूरज होता है और उसकी तरफ कोई आंख उठा करके नहीं देख सकता, कहते हैं वैसी हमारी बेटियों को होना चाहिए। इतना सशक्त और स्वाभिमान हमारे अंदर होगा तो कोई भी दुष्ट व्यक्ति हमारी तरफ गलत निगाहों से नहीं देख सकता। आप देखिए, प्राचीन काल की, मध्यकाल की हम बात करते हैं कि आप देखिए जिस समय पद्मिनी को किसमें दिखाने की बात कही थी? कहते हैं दर्पण में देखने की बात, प्रतिबिंब देखने की बात खिलजी ने कही थी, तो 16,000 कौन युद्ध के लिए युद्ध भूमि में पहुंच गए थे। और जब पता चला कि हम अपने इस युद्ध में नहीं जीत पाएंगे, तो उस समय क्या किया था? 16,000 रानियों ने, कहते हैं कि अग्नि को जला करके जौहर कर लिया था और सारी उसमें क्या थे? अपना आप को समाप्त किया था। क्यों समाप्त कर दिया था? कहते हैं हमारे मरने के बाद भी विधर्मी हमारे शरीर को छू ना सके, इस विचारों के साथ, इस भावना के साथ स्वयं को अग्नि में जला करके समाप्त कर दिया था। और देखिए, जिस समय खिलजी दंदनाता हुआ अंदर प्रवेश करता है और क्या देखता है कि वहां पर एक वृद्ध माता बैठी हुई है और पूछता है कि पद्मिनी कहाँ है? तो उसे जलती हुई चिता की ओर इशारा करते हुए क्या कहती हैं कि उधर है, कि कोई संदेश दिया है क्या? तो वह एक वृद्ध माता संदेश देती है। उसमें क्या लिखा हुआ था? कहते हैं क्या था कि किसी भी सूरत पे पापी इस शरीर को पा नहीं सकता और ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसे खा नहीं सकता। तो देखिए, हमारी जो शक्तियां हैं, हमारा जो स्वाभिमान है, वह कल भी हमें जीवित रखना था और आज भी जीवित रखना है। बस हमें अपनी शक्तियों को पहचानना है। जब इन आंखों में इतना तेज होगा तो कोई भी दरिंदा हमारी तरफ आंख उठा करके नहीं देख सकता। और ये सारी जिम्मेदारी माताओं आपकी हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने आपको इतना अधिकार दिया है, कर्तव्य दिया है, वो शक्ति दी है कि नारी जो चाहे वह कर सकती है। बशर्त हमें क्या करना है? अपनी शक्तियों को पहचानना है। और देखिए, कहते हैं कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग थे जो वक्त के ढांचे बदल गए। हमें अपनी भूमिका को निश्चित करना है कि हमारी जो भूमिका है वह कहाँ पर है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।